बनियम पुत्रम कभी न मित्रम और मित्रम होगा तो डगम डगा। ये किस आधार पर लिखी गई है और इस किताब का आधार क्या है? देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। बनिएगा है ना, बनिएगा जैसे माफी देना, सब कुछ करना, सब फिनिश हो गया है, सीधी डायरेक्ट मौत है। अभी आज दुनिया नहीं समझ लिया, उसका कारण एक है कि बनिया 24 घंटा पाप कर रहा है अपना बुद्धि के नाम का। कैसे यार, थोड़ा सा भी चुप गया ना वहाँ तो बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी, ताबड़ तो बात पता से समझ जाएगी। आज बनिया क्या कर रहा है, इस किताब को न तो समझने देना है, न पढ़ने देना है, न ये किताब छापने देना है, न ये किताब किसी के पास पहुंचने देना है। बनिएगा और इसका ये मौत का फरमान है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसकी मौत फिक्स है। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि दुरुस्त हो गई ना, तुम्हारे घर में लाख बेड़ी से औलाद मार रहा है, उसको छोड़ोगे क्या? तुमको मालूम पड़ गया कि ये मेरा घर में रोज लाख बेड़ी से आदमी मार रहा है, तो तुम छोड़ोगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। तो बस बुद्धि दुरुस्त होने की देर है, जैसे थोड़ी दुरुस्त हो गई। भाई रावण ने शनिचर ने भविष्य को पकड़ा तो रावण को बोला कि तू पाप कर रहा है, दुनिया को मालूम पड़ गया, शनिचर को तेरी बात मालूम पड़ गया, अगर दुनिया को मालूम पड़ गया तो अपने को खानदान पूरा नष्ट कर देगा। तो उसने बंद कर दिया 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 2 महीना जो भी किया होगा। तो लोगों की बुद्धि दुरुस्त हो गई, लोग बोल दिया शनिचर कहता है वो बात सही है, फटाफट कबूल कर लिया। समझे ना? किताब के ऊपर अनूपदास जी महाराज के ऊपर पहले तो यकीन रखना पड़ेगा। आधार तुम्हारे पास एक ही है कि यकीन रखना पड़ेगा अनूपदास जी महाराज के ऊपर। एक सवाल और है, इन बनियों का पाप अलोप है, इससे मालूम नहीं हो सकता। हाँ, इसको हम कैसे समझे? पहले तुमको अनूपदास जी महाराज पे तो भरोसा है ना? मैं तो कोई पाप पकड़ा किताब, मैंने भी किताब ही पढ़ी है ना। हाँ, किताब पढ़ जाऊंगा ना, मेरे को किताब पे यकीन है और मैं वो काम कर रहा हूँ। अब तुम पढ़ के देखो, तुमको बराबर लगता है। देखो महाराज ने क्या बोला मालूम है क्या? महाराज ने क्या बोला है कि सौदागर खुद काफिर है और कुलंकी है, क्योंकि इन्होंने अपनी किताबों में हिंदू मुसलमानों के नाम लिख दिए और कहते हैं कि ये किताबें तुम्हारे बुजुर्गों की बनाई हुई है, तो तुम इनके मुताबिक पढ़ कर काम करो। तो ऐसे ऐसे जाल इन सौदागरान के है, तो तुम संसार के लोग इनके जाल से परहेज करके इन सौदागर महाजन को गिरफ्तार करो और सजाए दो, ताकि ये सौदागर लोग अपने राक्षसी पाप करने की जगह को बता देंगे। अब बोलो, महाराज तो ये हुक्म दे रहे, सजा देने का बोल रहे जी, हम दे रहे क्या? अब महाराज ने कैसा देगा देखो, मैं तुमको बताता हूँ। आप बोल रहे थे ना कि इसका क्या आधार है? नहीं आधार, वो तो बात बराबर है और अलोप है, अलोप वाले बात। इन बनियों का पाप अलोप नहीं हो सकता। हाँ, तो इसको किस तरह से समझे? महाराज ने पेज नंबर 257 पे लिखा है किताब जगदीश गांधी में कि जब तक कि मुझ गरीब साधु को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सम्मामुख नहीं दुखी किया था, जब तक तो मैं भी संसार की लोगों की तरह से अंधा बना था। परंतु जबकि इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से सम्मामुख कल्पाया कि जहाँ पर ये बनिए आलोक पाप कराते, किधर कल्पाया अनूपदास जी महाराज को? कि जहाँ पर ये बनिए आलोक यानी गुप्त पाप, गुप्त यानी कोई उसको देख नहीं सकता है, वहाँ पे सम्मामुख कल्पाया कि जहाँ पर ये बनिए आलोक पाप कर दे, तो वहाँ पर जमीन के नाम का पाप करा दे और जीवाजून के नाम का पाप करा दे। तो जब से कि मुझको कल्पाया, जब मैं समझा कि जमीन माता का भी शरीर है और जमीन जीवता जीव है, तो जमीन माता के शरीर में पहाड़ जो है वो तो हाड़ है और मिट्टी जो है वो गोश्त है, और जो चांदी सोने की खाने जो है वो चर्बी है, और जो कि बड़े बड़े दरियाव है वो जमीन माता के शरीर की आंतड़ियां है, और जो छोटे छोटे नदी नाले वो जमीन माता के शरीर की नाड़े है, और जो रत्नाकर सागर और 7 सायर है वो जमीन माता के शरीर की ओजरी है। तो जब से कि मैं बरसता है, जब जमीन माता जल का आहार करती है, तो जल आंतड़ियों के रास्ते होके ओजड़ी में जाता है, जब जमीन माता जल का आहार करती है। और जब से कि ये बनिए लोग काल बढ़ाने लगे, जब से जमीन माता बीमारी के सबब से दुबली हो गई है। इससे जमीन माता के ऊपर धन नहीं रहा और ना किसी को दिखता है, इस वास्ते कि टूटा हुआ धन बनियों ने पहले से ही काबू में कर लिया है, जिससे राजा बादशाह भी दुनिया के ऊपर लोभ करने को लग गए और सब संसार भूखा होने की वजह से चोर चंडाल हो गए और संसार में लोग भी चोरी करने को लग गए। परंतु इस बात का कोई भी ख्याल नहीं करते कि संसार में इस कदर धन था वो खा गया।
तो टूटे हुए धन को रावण के मुआबिक इन बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करके ले लिया है। तो इस बात की खबर किसी विलायत के राजा बादशाह और रईस वगैरह तक को नहीं है कि खाने कहाँ गई, परंतु इतना कोई भी साहब ख्याल नहीं करती कि इन बनियों ने जादू के जुल्म से जमीन माता को ना ताकत कर दिया है, जिससे जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है, इससे धन नहीं रहा है। तो अब हम दुनिया का कारोबार कहाँ से करेंगे, क्योंकि जमीन माता के शरीर की पहचान संसार के लोगों को इन बनियों ने भुला दी है। तो जमीन माता को जादू के जोर से निहायती दर्जे का दुख दे दे। तो दुनिया में भी कहते हैं कि राक्षसी पाप से जमीन दुख पाती है। और रावण हिरण्याकुश के वक्त में और किसी वेदक शास्त्र में लिखा हुआ है कि राक्षसी पाप से जमीन दुख पाती थी। तो ये बनिए भी रावण हिरण्याकुश के मुताबिक जमीन के नाम का पाप के जमीन को बीमार करके दुख देते, जिससे खाने तक नहीं रही है। और जबकि काल बढ़ाने लगे, जब से जमीन माता दुख पा रही है, और जो कि गर्म बढ़ता है और जमीन कांपती है और जमीन फट जाता है, तो ये बनियों के जादू से बढ़ती है। तो ये तरह तरह के रोग जमीन माता को बल राजा के बाद से करने लगे। इससे जमीन माता दुबली हो गई है। इससे चांदी सोने की खाने अब नहीं रही है। तो आदमी के शरीर में चर्बी बीमारी के सबब से गल जाती